तो मोदी सरकार है ना, तो वो सीधे बम ले आके डाल दे तो किसी को कोई मुआवजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा कौन सुनता है? शिवराज सिंह क्या हमारा सुन रहे हैं ये सब? अभी पिछले बार यहाँ गणेश सिंह जी के यहाँ आए थे, सांसद साहब के यहाँ, तो उनके यहाँ भी हम लोगों ने नोटिस दिया था, लेकिन उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ। चलवा दे तो हम यहीं मर जाएंगे। रेल में सब कोई जाके पर रहेंगे, हमको रेल चला दे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में आने वाले कैमा गांव में। इस कैमा गांव में हरिजन आदिवासियों की करीब 250 परिवारों की बस्ती है, जिसे पश्चिम मध्य रेलवे ने खाली करने का फरमान सुना दिया है। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे सतना रीवा रेल लाइन का दोहरीकरण कराना चाहता है, कैमा स्टेशन का विस्तार करना चाहता है, इसलिए इन लोगों को यहाँ से हटाने की बात चल रही है। इन हरिजन आदिवासियों का कहना है कि यदि रेलवे यहाँ विकास कराना चाहता है तो हम विकास में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारी एक मांग है। हम पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हमें मकान के बदले मकान मिलना चाहिए और हमें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक रेलवे प्रशासन और सरकार की ओर से किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने ये आश्वासन इन दलितों को नहीं दिया है कि आपको मुआवजा मिलेगा और मकान के बदले मकान मिलेगा, जिसके बाद से ये दलित काफ़ी आक्रोशित हैं और वो कहते हैं कि जब तक हमारे जान में जान है तब तक हम ये बस्ती खाली नहीं करेंगे। यदि सरकार हमें मुआवजा देगी तो हम स्वेच्छा से ये बस्ती खाली कर देंगे, इसके लिए भी हमें सरकार समय दे। आज एमपी वॉच की टीम इस कैमा गांव पहुंची है और यहाँ के दलितों से बातचीत करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उनके और पश्चिम मध्य रेलवे के बीच में क्या संवाद हुआ है, आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं। चलिए चलते हैं, उन दलितों से करते हैं बातचीत। जैसे ही इस गांव के दलितों को पता चला है कि कोई मीडिया की टीम गांव पहुंची है, आप देख सकते हैं ये पीछे कितनी काफ़ी संख्या में दलित एकत्रित हो चुके हैं। मीडिया कैमरा देखते ही अपने अपने घरों से बाहर निकल के आ चुके हैं। काफ़ी संख्या में दलित भाई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हें पश्चिम मध्य रेलवे और सरकार के द्वारा किस तरह का न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारा ये कहना है सर कि हमारी ये सन 70 की बस्ती है और रेलवे जितनी बार हमें नोटिस देता है तो वो बोलता है कि आप लोग अतिक्रमण किए। हमने अतिक्रमण नहीं किया, हमारे साथ रेलवे सरकार अतिक्रमण किया है। हम ये चाहते हैं कि जब सन 70 की बस्ती है और रेलवे निर्माण सन 84 में हुआ है, तो हमने रेलवे के साथ अतिक्रमण किए या रेलवे हमारे साथ की है। हम ये चाहते हैं कि हम जितने यहाँ के लोग बासिंदा हैं, हमें जो हमारे टूटे फूटे मकान बने, जितना उचित उसका मुआवजा हो वो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस घर हमारा गिराते हैं, घर गिराने के बदले हमें मकान मिलना चाहिए। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करती है सरकार, हमें कहती है कि अतिक्रमण हटाओ, हम कहाँ हटा के चले जाएं? कहाँ? इतनी बड़ी पब्लिक है, हजारों घर है, इसको कहाँ लेके चला जाए? यहाँ की बस्ती कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। या तो रेलवे सरकार हमें उचित मुआवजा दे, हमें प्लाट बताए और उसके समय हमें कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए मकान बनाने का, तब तो हम यहाँ से उठ के जाएंगे। नहीं जाना है, हमें किसी सूरत में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, गरीब आदमी है, दिन भर जब मजदूरी करते हैं तब बाल बच्चों के पालन पोषण करते हैं, कहाँ लेके जाएंगे? और यदि शासन को यही करना है कि नहीं, आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, प्लाट नहीं दिया जाएगा, तो मोदी सरकार है ना, तो वो सीधे बम ले आके डाल दे तो किसी को कोई मुआवजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। हम लोगों को सीधे बम छोड़वा दे तो मर जाएंगे सब। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या पीड़ा है। क्या नाम है अम्मा आपका? क्या चाहती हो सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि हमको मुआवजा दें, हमको जगह दें और हम से
लाइट दे, पानी दे, तब यहाँ से जाएंगे। जैसे ये चलवा दें तो हम यहीं मर जाएंगे। रेल में सब कोई जाके पर रहेंगे, हमको रेल चला दें। कोई नहीं आया, कहीं ये सांसद के जाओ, कहीं वो सांसद के जाओ, जाते हैं तो बस कोई लिख लिए पढ़ लिए, बस हम आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। क्या नाम है आपका? अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि अब क्या ये 4 तारीख को फाइनली यहाँ बुलडोजर चल जाएगा? ये सर कहते तो सब अधिकारी रेलवे वाले पूरे प्लान के साथ ही हैं कि मतलब 4 तारीख को हमारा जो कैमा जो है उनको ध्वस्त करने के प्लानिंग में है। क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है तो अपनी समस्या का समाधान के लिए हमने मोदी जी को भी जो है तो फैक्स किया था अपना ये, और उनको शिवराज सिंह जी को हमने फैक्स किया था, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। कोई निराकरण के लिए कोई उन्हें न आज तक कलेक्टर आया यहाँ, न कोई अधिकारी आया, न पटवारी आया, न आरआई आया, मतलब तहसीलदार कोई नहीं आया है ना। तो और रेलवे है तो अगले दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मतलब अपने प्रकरण जो है कि हम भाई हटाएंगे ही हटाएंगे। तो भाई यही है हमारा प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारी जो बस्ती है इसका निराकरण तुरंत करें। नहीं इससे अच्छा यह है कि भाई बुलडोजर जब आए तो बस्ती सब इकट्ठा करके सबके ऊपर चला दिया जाए, तो कहानी खत्म हो जाए। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक जो है तो हम सबको घर देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वही जब घर उजाड़ेंगे, जब प्रशासन ही जिसकी सरकार बनी, जब वही हमारा घर जब उजाड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि हमारे ऊपर बुलडोजर चला दें, हम लोग सब खत्म हो जाएं। अब हमारा दर्द कौन समझेगा, क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारा दर्द कौन समझेगा। ये तो पैसे वाले हैं, पैसे वाले को सब कोई समझता है। आज अगर जो कोई किसी बड़े उसका सांसद हो या मतलब कोई भी पॉलिटिक्स का नेता हो, उसका अगर जो घर गिरने होते तो पता नहीं कितने उसको करना पड़ेगा, कितना वो करेगा कि एक से अधिकारी खड़ा कर देगा कि हमारे ये नहीं गिरना चाहिए। हमारा कौन सुनता है? शिवराज सिंह क्या हमारा सुन रहे हैं? ये सब हमने उनको इतने बार आगाह किया। अभी पिछले बार यहाँ गणेश सिंह जी के यहाँ आए थे, सांसद साहब के यहाँ, तो उनके यहाँ भी हम लोगों ने नोटिस दिया था, लेकिन उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ। आपने देखा कि इन दलित भाइयों पर, इन माताओं पर, इन बहनों पर कितना आक्रोश है। पिछले 50 साल से इनके परिवार यहाँ रह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2022 तक हर गरीब को, हर नागरिक को पक्का मकान मिलेगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जो दलित गरीब जहां वर्षों से रह रहे हैं वहां उन्हें उसी जगह पर पट्टा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ठीक उलट हो रहा है। आप देख रहे हैं ये दलित भाई पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार का महत्वपूर्ण विभाग रेलवे इस बस्ती को उजाड़ने में तुला हुआ है। इस बस्ती के लोगों की पीड़ा आप देख सकते हैं। एमपी वॉच का मकसद विकास में बाधा बनना बिल्कुल नहीं है। एमपी वॉच चाहता है कि सतना रिवर रेल लाइन का दोहरीकरण हो, कैमा स्टेशन का विस्तार हो, लेकिन एमपी वॉच पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता है कि इन दलित भाइयों को भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनके पिताजी, इनके बाबा पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एमपी वॉच में आप हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमपी वॉच। नमस्कार।